बाराबंकी यूपी का एक ऐसा जनपद जिसे धार्मिक महत्व से बहुत समृद्ध माना जाता है। भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे समीप होने के साथ साथ पूर्वांचल के द्वार का तमगा भी इस जनपद मिला है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को जोड़ने वाले जनपद भी यही है। इस पावन भूमि की गोद में पल रहे निवासियों ने वर्ष 2023 में हिंदू नववर्ष के उल्लास और उमंग के दर्शन कराए थे, तो वहीं एक बार फिर भारतीय नववर्ष के मौके पर विशाल आयोजन करने की तैयारी है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष का आगमन इस बार फिर से उन्हीं तारीखों में हो रहा है जिन तारीखों में हमेशा से होता था, लेकिन हिंदू नववर्ष हमेशा अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों में छिप जाता था। लेकिन बाराबंकी जनपद में एक ऐसा नवाचार किया गया जिसके बाद अब यह रीति बन गई है। जी हाँ, बाराबंकी जनपद में यहाँ के उत्साही लोगों ने नव संवत्सर कार्यक्रम को इतनी आत्मीयता के साथ मनाया। उसके बाद पूरे विश्व पटल पर अब इस त्योहार की चमक और धमक साफ तौर पर देखी जा रही है। हम आपको बात करें तो इस नववर्ष यानी कि हिंदू नववर्ष की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक तरफ इसकी मान्यता विक्रमादित्य राजा से मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसको लेकर जहां लोगों में हर्ष उल्लास रहता है, लेकिन इन्हीं सबके बीच में अक्सर यह देखा जाता रहा कि अंग्रेजी कैलेंडर के बीच में इस नव संवत्सर की चमक धमक धूमिल हो जाती थी। लेकिन बाराबंकी के उत्साही लोगों ने इस चमक धमक को, इस जोश को बरकरार रखा और बहुत ही विहंगम तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन सदैव की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा, संयोजक समिति ने क्या कुछ खास तैयारी कर रखी है, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे अनादि टीवी की इस खास रिपोर्ट में। शक और हूड़ जैसे आक्रमणकारियों को भारत की पावन धरती से खदेड़ने का काम सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। उन्होंने ही विक्रम संवत का प्रारंभ करके पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में भारतवर्ष के गौरव को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया। माना ये भी जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी के क्रम में हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, जिसको भव्यता प्रदान करने का काम बाराबंकी में किया जा रहा है। यहाँ पर साल 2023 में भव्य पैमाने पर शौर्य, धर्म, स्नेह, एक रूपता का परिचय देते हुए हिंदू नववर्ष मनाया गया था। इसको अब एक बार फिर युवा सोच के रूप में उभरी नव संवत्सर समिति मनाने वाली है। पूरे भारतवर्ष में बाराबंकी जनपद एक ऐसा जनपद है जहां हिंदू नववर्ष की न सिर्फ आधारशिला रखी गई थी, बल्कि प्रत्येक वर्ष इसको बड़ी ही भव्यता से मनाया जाता है। इसी के क्रम में इस बार फिर से हिंदू नववर्ष का वृहद आयोजन बाराबंकी जनपद में किया जा रहा है और इस समिति के संयोजक डॉक्टर सुजीत चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, हिंदू नववर्ष काफी मान्यता है, बाराबंकी में इसकी परिपाटी शुरू हुई थी, कैसे वो परिपाटी शुरू हुई, उसके बाद ये अनवरत जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा, क्या इसकी रूपरेखा है? नितेश जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा और मैं आपको बताऊं कि हमारे परम आदरणीय गुरु जी ने ये बात कही है कि जो हमारी मातृभूमि है, ये पृथ्वी एक मिट्टी का ढेर नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है। इसको जो व्यक्ति मातृभूमि समझ के इस पर काम करेगा, वही राष्ट्र बनाएगा और वही व्यक्ति राष्ट्रीय कहलाएगा। तो हमें अपने राष्ट्र को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने राष्ट्र की चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे कि हम नववर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं और मनाते आए हैं, लेकिन वास्तव में हमारे राष्ट्र का, हमारे भारतवर्ष का जो नववर्ष है वो हर प्रतिपदा को होता है। उस प्रतिपदा को मनाते हैं और लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं कहते, हम कभी भी एक दूसरे को इस बात की बधाई नहीं देते कि हाँ हमारा नववर्ष आ गया है, नववर्ष की बधाई ले लीजिए। हम लगभग 1 जनवरी को सबको बधाई देते हैं। तो ये बात लोगों में जानने के लिए आजकल जिस प्रकार से हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में औरंगजेब को, अकबर को महान बताया जा रहा है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि इस तरीके की बातें चल रही हैं, जबकि संभाजी और शिवाजी को महान बताने के लिए हमारे पास इस तरह के माउथ पब्लिसिटी बहुत कम है। लोग जानते ही नहीं अपने इतिहास को। तो अपने इतिहास जो कि इतना गौरवान्वित इतिहास है हमारा, जिसको पढ़ लेने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसको जानने के लिए ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने नववर्ष को नहीं जान पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं और हम हर वर्ष इस प्रकार से नव संवत्सर मना के, और बाराबंकी की जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को, भारतवर्ष की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक नववर्ष
1 जनवरी नहीं है, वास्तविक नववर्ष जो है वर्ष प्रतिपदा के दिन मनाएं हम लोग, जो जिसका जो स्वागत है वो प्रकृति भी करती है। तो हम क्यों ना प्रकृति के साथ मिलकर और अपने राष्ट्रभूमि को, अपनी मातृभूमि को के सम्मान के लिए इस तरह का काम करें। नव संवत्सर समिति का अनूठा प्रयास रहा, जिसने विश्व पटल पर बाराबंकी के नाम को प्रदर्शित किया, जहां नव संवत्सर की चमक कैलेंडर ईयर के नववर्ष के उत्साह के सामने धूमिल रहती थी। वही अब वर्ष 2023 से लगातार भारतीय नववर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते वर्षों की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम को विहंगम बनाने की तैयारियों में समिति जुटी हुई है। बुजुर्ग, महिलाएं और युवा, हर वर्ग, हर जातीय, यूं कहें हर भारतीय इस उत्सव में शामिल होने को आतुर है। इस भारतीयता के महोत्सव को सफल करने के लिए समिति के प्रयासों ने आयोजन को निरंतर नई ऊंचाइयां देने का काम किया है। सुजीत जी, क्या कुछ आकर्षण के बड़े केंद्र इस बार रहने जा रहे हैं? जैसे पिछली बार कई यात्राएं निकाली गई थी, अनवरत कई बड़े कार्यक्रम चले थे, मातृ शक्ति का भी एक बड़ा विहंगम कार्यक्रम देखा गया था। इस बार क्या कुछ खास झलकियां हिंदू नव संवत्सर के इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगी? इस बार हम लोग 2 दिन का हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, और 28 मार्च और 29 मार्च को। 28 मार्च को हमने जो एक मोटरसाइकिल यात्रा रखी, उसको हमने उत्सव यात्रा का नाम दिया है, क्योंकि भारतवर्ष में उत्सव की तरीके से ही हम त्यौहार मनाते हैं। तो इस उत्सव यात्रा में लगभग 2 से 2,500, लगभग 3,000 बाइक, एक रास्ता, एक रूट तय किया गया है राजकीय इंटर कॉलेज से। उस रूट पर होते हुए सबको इस तरह का मैसेज देते हुए कि नववर्ष जो है वो वर्ष प्रतिपदा के दिन ही मनाया जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। और उसके बाद 29 तारीख को जो एक मातृशक्ति यात्रा, जो प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर है हमारा, वहाँ से मातृशक्ति यात्रा लगभग 1000 की मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें रहेंगी, और उनको लेके हम धनोखर तालाब पर आएंगे, और धनोखर तालाब पर हम लोग अपना दीपदान करेंगे वहाँ पर। और बनारस से कुछ पंडित बुलाए गए हैं, वो वहाँ पर बनारस की तरीके से आरती ही करके हमें दिखाएंगे कि हाँ, हम अपनी पूजा पाठ की पद्धति हमारी जो है वो यहाँ बाराबंकी में भी लाई जा सकती है। शहर का धनोखर सरोवर नव संवत को शिरोधार्य करने की उत्सव स्थली के रूप में तैयार किया जाता है। 51,000 दीपों और LED बल्ब से जगमगाते कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित स्थानीय साधु संतों और आम जनमानस के जरिए नव संवत्सर के स्वागत को पूरी भव्यता देने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम की इस वर्ष सबसे खास बात ये रहेगी कि महाकुंभ से लाए गए गंगा जल को सबसे पहले धनोखर सरोवर के जल में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद दीपोत्सव का विहंगम नजारा पूरी दुनिया देखेगी। धनोखर सरोवर के चतुर्दिक स्वास्तिक के शुभ आकार में सजे 51,000 दीपक सांध्य बेला पर जब प्रज्वलित होंगे, तो इस मनोहारी दृश्य के जरिए देव दीपावली का नजारा पेश होगा और जन समुदाय को आस्था और भक्ति के दर्शन कराएगा। महाकुंभ ने एक बड़ी इस बार पूरे देश दुनिया में दिखाया कि किस प्रकार से इतना बड़ा धार्मिक आयोजन किया जा सकता है। जानकारी मिली है कि नव संवत्सर समिति भी महाकुंभ को आत्मसात करने के लिए कुछ नवाचार कर रही है। क्या कुछ है? हाँ, मैं आपको बताना आवश्यक समझूंगा इसको कि इस बार हम महाकुंभ से जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी शहरों में गंगा जल बंटवाया है, उसी प्रकार से महाकुंभ से ही, प्रयागराज की धरती से ही हम संगम की धरती से जल लेके आएंगे, और वो जल उस धनोखर तालाब में डाला जाएगा, और उस डाल के हम बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल क्रिएट बनाने की कोशिश करेंगे कि लगे जैसे कि हाँ, वो महाकुंभ में ही दीपदान की स्थिति आ गई है। निश्चित ही कितना विहंगम वो दृश्य होगा, इसका सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं। हिंदू नववर्ष समिति हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करती है। वो बात अलग है कि इस वक्त औरंगजेब और महमूद गजनवी जैसे नाम चर्चाओं में आ रहे हैं, लेकिन हमारा भारतवर्ष ने वो दंश भी झेला है जब शक और हूणों के आक्रमण भी इस भारत की वीर भूमि पर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में बाराबंकी से हिंदू नववर्ष की इस चेतना का संदेश प्रसारित किया जाता है, और इसके लिए समिति लगातार तैयारी करना शुरू कर चुकी है। बाराबंकी की धरा पर नव संवत्सर के स्वागत में शक्ति और पराक्रम समेत आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हजारों मोटरसाइकिल के साथ एक विशाल रैली भारत माता के गगन भेदी जयघोष के साथ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरकर
भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं नगर वासियों को देगी। आतिशबाजी के जरिए पूरे विश्व को संदेश दिया जाएगा कि बाराबंकी ने भी भारतीय धरोहर को सहेजने का काम किया है और आगे भी करता रहेगा। शक और हूड़ जैसे आक्रांताओं को भारत की जमीन से खदेड़कर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की न सिर्फ स्थापना की थी, बल्कि उसका उत्साह आज हर हिंदूवादी लोगों में देखा जा सकता है। भारतीय नववर्ष की जिस प्रकार से तैयारियां बाराबंकी में चल रही हैं, निश्चित ही जब ये कार्यक्रम होगा, जब महिलाएं एक सुर में साथ में निकलेंगी, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल निकलेंगी और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा कि महाकुंभ के जल के साथ दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। निश्चित ही यह दृश्य अपने आप में विहंगम होगा। बाराबंकी में कैमरा सहयोगी शशांक वाजपेयी के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नीतीश मिश्रा।